अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम देखेंगे ब्राउज़र्स को। ब्राउज़र इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में मोबाइल वगैरह में हमें इंटरनेट से जुड़ने में मदद देते हैं। ये डिफरेंट ब्राउज़र्स हैं जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इनके अलावा और भी हो सकते हैं ब्राउज़र्स, लेकिन मशहूर तरीन ब्राउज़र जो हैं वो आपके पास गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है। इस तरह के ब्राउज़र्स आपके पास मौजूद होते हैं। बेसिकली ये वो चीज़ है या वो ऐप है जिसके थ्रू आप इंटरनेट के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। और अब इसके बाद आपको जो दूसरी चीज़ चाहिए होती है वो है आपका एक जीमेल अकाउंट, जिसके ज़रिए आप अपनी कम्युनिकेशन करते हैं किसी के साथ। आप ईमेल भेज सकते हैं और आपके जो है ना वो एक शनाख्त बनती है इंटरनेट पे। आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे लॉगिन कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसके लिए ये है कि आप साइन इन में जाएंगे। साइन इन में जाने के बाद आप क्रिएट एन अकाउंट में जाएंगे और वहाँ पे आप अपना नाम देंगे, ठीक है, फर्स्ट नेम देंगे आप अपना, उसके बाद सेकंड नेम देंगे और इसके बाद आप इसमें नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करेंगे। आप उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के बाद आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप जो है वो इसे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन में आप अपनी ईमेल देंगे जो आप चाह रहे हैं कि आप ईमेल उस तरह से अपनी बनाएं, ठीक है। तो आप अपना नाम या अपनी साथ डेट ऑफ बर्थ या अपना कोई नंबर या जो इंग्लिश है आप उसका वो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। एक आध कॉम्बिनेशन ये आपको नीचे अवेलेबल में शो भी करता है। अगर वो आपको पसंद आ रहा है तो आप एज इट इज सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके जो मुख्तलिफ कोशिशें करके देख सकते हैं। कभी आप डॉट डाल दें दरमियान में, कभी आप फुल नेम लिख दें, कभी शॉर्ट लिखते हैं, करके आप इसको ईमेल को अपने को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना पासवर्ड देंगे, ठीक है। पासवर्ड में आपका एक लेटर कैपिटल होना चाहिए, 8 के करीब इसके लेटर्स होने चाहिए कम से कम। इसमें आपका एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। स्पेशल करेक्टर से मुराद है आपके पास @ का साइन, डॉलर का साइन, एंड का साइन, स्टेरिक का साइन, इस तरह का कोई साइन, उसको स्पेशल करेक्टर बोलते हैं। साथ आपके नंबर्स होने चाहिए। तो ये आपका पासवर्ड बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप रिकवरी ईमेल डाल सकते हैं कि अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाएं तो आप किस ईमेल पे जो है वो रब्ता करके तो आप वहां से अपना कोड मंगवा सकते हैं। उसके बाद ये कुछ कंडीशन है, हमसे आपने एग्री करना है कुछ, तो करने के बाद आपका जो जीमेल है वो अकाउंट वो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप जो है वो आप ईमेल्स भी कर सकते हैं और आप जो जितने भी गूगल की सर्विसेज हैं यहाँ पे आप इसको 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। ये डिफरेंट गूगल की सर्विसेज हैं, तो आप इन तमाम सर्विसेज को अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मोहम्मद अब्दुल्ला नाम से आपकी आईडी बन गई है और आप ये तमाम की तमाम सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो गूगल फॉर्म बनाने के लिए हम, अगर आप जीमेल में यहाँ पे आप खड़े हैं तो यहाँ पे इन डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आप उन तमाम ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं जो गूगल ऑफर करता है। इनके अंदर एक सर्विस हमारे पास मौजूद है जिसे गूगल फॉर्म्स कहा जाता है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक वेबसाइट खुलेगी जहाँ से आप अपनी पसंद का, अपनी मर्जी का कोई भी फॉर्म बना सकते हैं। इसमें पहले से कुछ टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। इस गैलरी में जाके आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई खास मतलब क्विज बनाना चाहते हैं, कोई टिकट है, कोई इस तरह की कोई चीज़ है जो आपके पास यहाँ से इनमें इसी कैटेगरी में फॉल करती हो तो आप यहाँ से उसे कर सकते हैं। अगर वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं करती, आप उसको ज़ीरो से बनाना चाहते हैं तो आप उसको ज़ीरो से भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि हम इसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को जो है वो फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो आप इसे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो गया है। अब आप इसे एडिट कर सकते हैं। इसमें यह है कि जो आपके पास टॉप पे ये जो बैनर है, ठीक है, आप इस बैनर पे जाके जो है उसे यहाँ से आप हेडर में आप इमेज सेलेक्ट करेंगे। अगर आप खुद से इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो आप खुद से इमेज अपलोड कर सकते हैं। आप खुद से इमेज अपलोड नहीं करना चाहते, यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन में आप जाएंगे, यहाँ से इमेज अपलोड कर सकते हैं। अगर आप खुद के ऑप्शन में इमेज अपलोड करने की बजाय आप चाहते हैं कि जो अवेलेबल थीम है, मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं ये वाला, तो आप इसे क्लिक क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे तो ये यहाँ टॉप पे ये वाली इमेज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आपके पास है कि आपने इस थीम के अंदर जो फॉन्ट है वो आपका किस तरह का हो, और जो क्वेश्चंस आपने पूछने, जैसे यहाँ पे ये नेम का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसका फॉन्ट रोबोटो है और 12 का फॉन्ट है इसका। और हेडिंग की जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है इसमें भी रोबोटो है लेकिन 24 का है। और यहाँ पे जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वो 11 के फॉन्ट साइज में होगा। उसके बाद ये डिफरेंट कलर्स हैं, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट के अंदर आपके पास आता है ऑप्शन प्लस का। ये जो प्लस का ऑप्शन है यहाँ से आप एक नया क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। नए क्वेश्चन में आपकी कोई भी किस्म हो सकती है। आप जो है वो टाइम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। टाइम अगर आप मांगना चाह रहे हैं किससे, टाइम के अलावा आप यहाँ पे डेट, ठीक है, डेट वाला कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ पे चेक बॉक्स ग्रिड बना सकते हैं, ठीक है,
कि यानी आपने अगर 2 रोज और कॉलम्स को आपस में मैच करवाना है किसी बच्चे से, मल्टीपल चॉइस का ग्रेड बना सकते हैं। उसके बाद रेटिंग का ऑप्शन है आपके पास कि आप रेटिंग लेना चाहते हैं स्टार की फॉर्म में, किसी फॉर्म में, तो वो आप रेटिंग ले सकते हैं यहाँ पे। लीनियर स्केल बनाना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आपकी जो है वो 1 से लेके 5 तक आपको कोई भी बंदा रेट करे, स्केल करे, तो ये लीनियर स्केल पे भी करवा सकते हैं। यहाँ पे आप फाइल अपलोड करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपका इवेंट है जिसकी कोई फीस है, फीस की जो स्लिप है वो कोई शख्स यहाँ पे अपलोड करे, तो आपके पास जो है वो 1 GB तक का ये डाटा इकट्ठा कर सकता है। एक फाइल जो एक इंसान से जमा करवाएगा उसका दाम 10 MB डाटा होगा। और आपको खास अगर चाहते हैं कि यानी सिर्फ और सिर्फ इमेज की फॉर्म में, यानी जो रसीद होगी वो सिर्फ इमेज की फॉर्म में अपलोड कर सके, तो आप खास सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी फॉर्म में कोई भी डाटा हो अपलोड हो सके, तो आप इसको हटा दें, तो किसी भी शक्ल में कोई भी इंसान कोई भी फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकेगा। उसके बाद ऑप्शन है आपके पास ड्रॉप डाउन का। ड्रॉप डाउन में आपके पास ये है कि यानी आप क्लिक करें और नीचे की तरफ आपके पास ऑप्शन खुले, उनमें से कोई आपके पास चूज करें। चेक बॉक्स में ये होता है कि यहाँ पे कोई टिक लगा सके, ठीक है, ऑप्शन के साथ। और मल्टीपल चॉइस के अंदर ये होता है कि सिंगल एक किसी आंसर को सिलेक्ट कर सके। पैराग्राफ के अंदर ये है कि अगर आप पूरा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कमेंट्स लेना चाहते हैं, तो पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे। शॉर्ट आंसर है, यानी आप सिर्फ नाम पूछना चाहते हैं तो आप शॉर्ट आंसर ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट क्वेश्चंस के अंदर ये है कि अगर आपके पास कोई लाइब्रेरी है, कोई आपके पास कोई और दूसरा फॉर्म अवेलेबल है, या आपके पास आप उसी के क्वेश्चन जो है वो सेम उठा के यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो आप वो क्वेश्चन भी सेम इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइटल है, ठीक है, आप एक नया टाइटल देना चाहते हैं, यानी यहाँ ऊपर वाला जो सेक्शन है इसके अंदर आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ली है, अगले सेक्शन के अंदर आप उससे उसकी तालीमी काबिलियत पूछना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं नए टाइटल की। उसके बाद यहाँ पे इमेज है कि अगर आप अपने सवाल के अंदर कोई तस्वीर भी शामिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। यानी अगर आपका कोई फंक्शन होने जा रहा है, आप या आपका कोई टूर होने जा रहा है, तो आपने 3 जगह चूज की है, आपने जू चूज किया है, आपने कोई फैक्ट्री चूज की है, और आपने किला दरावड़ चूज किया है, तो आप चाहते हैं कि इन तीनों के अंदर से जो है वो कोई एक स्पेसिफिक बच्चे चूज करें, तो आप यहाँ से इमेजेस साथ ऐड कर सकते हैं कि हम फलां चीज़ की बात करें लोकेशन की। यहाँ से आप वीडियो ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से आप सेक्शंस बना सकते हैं। सेक्शंस में ये होता है कि पहले गूगल फॉर्म के अंदर ये वाला पेज खुलेगा, ये वाला पेज कंप्लीट करने के बाद सबमिट होगा तो फिर नेक्स्ट पेज खुलेगा। अगर यहाँ से जो हेडिंग हमने यहाँ से बात की थी टाइटल की, इसमें यह है कि आपके पास पेज सेम रहेगा, और वो शख्स को पहले से लेके आखिरी क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन विजिबल होंगे, और वो आंसर जिसका भी देना चाहे उस तरह स्क्रॉल करके उन्हें देख लेगा, और आंसर वो जिसका भी देना चाहे वो दे सकेगा। लेकिन ये कि आप चाहते हैं कि नहीं, वो एक सेक्शन जब कंप्लीट फिल कर ले, फिल करने के बाद वो नेक्स्ट सेक्शन में शिफ्ट हो, उसे तभी नेक्स्ट सेक्शन शो हो जब वो पहला एक सेक्शन फिल कर ले। ये उस काम के लिए हो सकता है कि अगर आपने कोई छांटी करनी है लोगों की, यानी आपको अंदाजा है कि कुछ लोग जो है ना वो पहले वाले में से वैसे ही आउट हो जाएंगे, अगर हम उनसे पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछेंगे और उन क्वेश्चन को हम इस तरह स्टैरिक लगाकर मस्ट कर देंगे, और अगर वो उन्हीं क्वेश्चन का प्रॉपर जवाब देंगे तो ही वो आगे जा पाए, वो हमारे नाम की ऑडियंस है, वरना नहीं है, फिर आप ये वाला ऑप्शन ऐड सेक्शन वाला यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे रिस्पॉन्सेज हैं। रिस्पॉन्सेज में ये है कि जब भी कोई आपका गूगल फॉर्म फिल करेगा, फिल करने के बाद यहाँ पे उसके रिस्पॉन्सेज आपके पास इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे कि उन्होंने किस तरह से जवाब दिया हुआ है, और लिंक शीट पे क्लिक करके आप जो है वो लिंक शीट पे क्लिक करने के बाद आप इसको अपनी गूगल शीट के साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो है ना वो हमने जो क्वेश्चन हमने पूछे थे, टाइम स्टैम्प है, कॉलम है, खाली नेम, ईमेल वगैरह, तो सारे के सारे यहाँ पे कॉलम्स आ गए, और जैसे जैसे कोई जवाब देता जाएगा तो ये फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिकली फिल होना शुरू हो जाएगा। सेटिंग्स में आपके पास ये है कि आप इसे क्विज बनाना चाहते हैं, यानी आप इसके सवालों के नंबर देना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि जैसे ही कोई इसे फिल करे ऑटोमेटिकली नंबर भी लग जाए। आप एक टीचर हैं, किसी अकेडमी में पढ़ाते हैं ऐसा कुछ, तो आप चाहते हैं जैसे ही उसको फिल करें मुझे पेपर चेक ना करने पड़े, ऑटोमेटिकली आप मैं सही जवाब बता दूँ गूगल फॉर्म को, तो ऑटोमेटिकली नंबर भी लगा दे, तो आप यहाँ से इसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर वो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो कैलकुलेट करके बता देगा कि कितनी कितनी वैल्यू है। आप यहाँ पे बताएंगे मेरे एक सवाल के कितने नंबर हैं, लेट्स से आप कहते हैं मेरे 2 नंबर हैं, ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंगली उस तरह से वो उनको कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सेज में है कि आपके पास आप चाहते हैं कि उसका ईमेल कलेक्ट करना है या नहीं करना है, जो इंसान फिल कर रहा है उसकी जो भी उसने सवाल के जवाब दिए हैं उसकी एक कॉपी उसको जाए या ना जाए। जैसे अगर आप चाहते हैं कि वो एक स्टूडेंट है, तो आप चाहते हैं कि उसको जो है वो उसकी चली जाए, कॉपी चली जाए, तो ताकि जो है ना वो चेक कर सके और उसके साथ में कोई नाइंसाफ़ी ना हो, उसने जो जवाब दिए हैं उसे पता हों, और अगर उसको की शेयर की जाए यानी उसे बताया जाए कि फलां क्वेश्चन के सही आंसर ये हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से अपने रिस्पॉन्सेज के साथ जाकर उसे मैच कर ले और अपना नंबर चेक कर ले। इसी तरह ये है कि अगर आपने एक दफ़ा रिस्पॉन्स दे दिया, आपने उसको एडिट करने देना है या नहीं,
तो आप इसको अगर हटा देंगे तो फिर जो है ना वो कभी उसको एडिट नहीं कर सकता। एक दफ़ा उसने गलती से जो भी लिख दिया तो उसने लिख दिया, लेकिन ये पेपरों या क्विज की शक्ल में आप कर सकते हैं, या जिस चीज़ के आप नंबर लगाने जा रहे हैं। अगर आप कोई ऐसी कोई चीज़ है कि आप इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी करना चाहते हैं, उसमें कोई इंसान अपना ईमेल लिख बैठा है, तो वो उसका ईमेल है लेकिन वो वहाँ पर वो शो नहीं करना चाहता था, वो उसका कोई और ईमेल है जिसे वो रेगुलरली चेक करता है। अब वो उसे चेंज करना चाहता है तो यहाँ से वो चेंज कर सकता है। लिमिट टू वन रिस्पॉन्स में ये है कि आप सिर्फ एक जीमेल आईडी से एक ही रिस्पॉन्स कर सकेंगे। उसके बाद प्रोग्रेस बार में ये है कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो आपको शो करता जाएगा कि 10% फॉर्म फिल हो गया, 8% फॉर्म फिल हो गया, इस तरह से। और शफल क्वेश्चन में ये है कि अगर आप शफल क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं तो हर दफ़ा जब भी फॉर्म खुलेगा तो सवालात को शफल करके कभी 5वां सवाल पहले नंबर पे तो पहला सवाल तीसरे नंबर पे, इस तरह उनको शफल करके मिक्स करके मिला जुला के वो उनको दिया करेगा। उसके बाद कंफर्मेशन मैसेज है कि अगर आपका जो पूरा फॉर्म सबमिट हो जाता है उसके बाद आपसे कोई मैसेज देना चाहते हैं प्रॉपर कि जी आप हमसे फलां चीज़ पर रब्ता करें ऐसे है, तो आप यहाँ पे प्रॉपर वो मैसेज लिख सकते हैं। उसके बाद रिजल्ट समरी है कि यानी जो इंसान ने वो पूरा अपना काम किया है, फॉर्म फिल किया है, फॉर्म फिल करने के बाद समरी शो हो कि उसने कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं, ठीक है, क्या सिनेरियो किया है। अगर वो समरी आप शो करना चाहते हैं ठीक है, वरना आप उसको ऑप्शन को हटा देंगे। उसके बाद ऑटो सेव का ऑप्शन अगर आप रखना चाहते हैं रिस्पोंडेंट के लिए, जो बंदा इसको फॉर्म को फिल कर रहा है, तो आप रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो आप यहाँ से इसको हटा दें। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं कि ईमेल जो है ना जो इंसान फिल कर रहा हो वो कलेक्ट हो उसकी या ना हो। उसके बाद क्वेश्चन डिफ़ॉल्ट्स में ये है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो लाजमी पूछने हैं। अगर यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब देना लाजमी है, सबके साथ रेड स्टार लग जाएगा। अगर आप इसे हटा देंगे तो फिर आप जिसके साथ लगाएंगे रेड स्टार वो लाजमी है, जिसके साथ नहीं लगाएंगे वो नहीं लाजमी। मिसाल के तौर पर अब ये वाला क्वेश्चन आप चाहते हैं इसे लाजमी करार करना है, तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देंगे। अगर आपने रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दिया है तो ये आंसर देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप आंसर की में बता देंगे कि इसका असल सही आंसर क्या है और यहाँ पे उसके नंबर लगा देंगे, डन कर देंगे। मिसाल के तौर पे हम यहाँ लिखते हैं इसका सही आंसर है IUB, तो यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं 2, यानी अगर कोई शख्स IUB लिखे तो उसको तुमने 2 नंबर देने हैं। यहाँ पे लिखा हो रहा है करेक्ट आंसर, ये आपको शो हो रहा है लेकिन किसी को नहीं शो होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बच्चा IUB लिखेगा तो ही वो उसका आंसर सही कंसीडर होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, कि आप किस किस्म की एक्सेस देना चाहते हैं अपने इस फॉर्म की। अगर आप जो है वो आपके पास ये 3 किस्म की एक्सेस हैं, आप इसको बिल्कुल ही खत्म करना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कुछ खास लोगों के लिए, या किसी के पास भी लिंक हो तो उसको एक्सेस कर सके, तो आप यहाँ से डन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। आपका ये लिंक आ गया जो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ से शॉर्ट हो गया, अब यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी कर लें या यहाँ से कॉपी कर लें, एक ही बात है, आपका लिंक जो है वो कॉपी हो चुका है और आप ये किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसे चेक करने के लिए आप एक नई टैब ओपन करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके आप पेस्ट एंड गो पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप ये जो जो चीज़ें पूछी हुई थी, जैसे लेट से यहाँ पे वो बता रहा है कि आपके 2 नंबर हैं, आप यहाँ पे IUB लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालते हैं asdf@gmail.com और आप नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट के बाद आपसे नाम मांगता है, आप अब्दुल्ला लिख देते हैं। ईमेल मांगता है asdf@gmail.com और एड्रेस मांगते हैं तो आप लिख देते हैं BWP। फ़ोन नंबर में आप लिख देते हैं 011123456 और कमेंट्स में हम लिख देते हैं ऑल गुड। तो अभी इसको फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, ठीक है। और माउंटेन्स एंड हिल्स, ठीक है। तो ये वो आपके पास आ गया कि कमेंट लिखा हुआ आ गया कि आपका जो है थैंक्स फॉर सबमिटिंग, और यहाँ पे चेंज करते तो आपको चेंज आ जाता। अब यहाँ पे आपने उसको अलाउ किया, समरी देखना तो व्यू स्कोर पे क्लिक करेंगे तो उसको आ गया, उसने कहा कि जी आपने कैपिटल में लिखना था, आपको 0 नंबर मिले, आपने छोटा लिख दिया, आपने कैपिटल में नहीं लिखा और किसी सवाल के नंबर नहीं थे तो उसने नहीं दिए, सिर्फ एक ही सवाल के थे तो उसने 0 नंबर आपको दे दिया, आपका 0/2 मार्क्स आए, ठीक है। तो बस ये सिनेरियो है गूगल फॉर्म के लिए, इसमें नहीं है।